ओम श्री गणपति नमः। गणेश जी की वंदना कर, दिन के स्वामी शनिदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों का नमन कर। स्वागत करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। 1 मार्च 2025 का पंचांग आपके समक्ष प्रस्तुत। सूर्योदय 6:13 पर, सूर्यास्त 5:51 पर, दूसरा सोल पूरब है। पंचांग के पांचों अंक को देखें यदि तो दिन शनिवार है, तिथि देर रात्रि 0:09 तक द्वितीया, उसके बाद तृतीया, नक्षत्र दिन के 11:22 तक पूर्वाभाद्रा, उसके बाद उत्तराभाद्रा, योग संध्या 4:25 तक साध्य, उसके बाद शुभ, अपराह्न 1:43 तक बालव, उसके बाद कौलव। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। यदि महत्वपूर्ण मुहूर्त को देखते हैं तो महत्वपूर्ण मुहूर्त के पहले थोड़ा देख लें कि शिववास कहाँ पर कर रहे हैं। तो शिववास द्वितीया तिथि तक गौरी के सानिध्य में है जो शुभ है, वहीं उसके बाद सभा में चले जाते हैं जो कि शुभ नहीं है। तो अभिजीत मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:39 से 12:25 तक। अमृतकाल 2 भाग में है, आज भोर में 4:48 से 5:35 तक। फिर अमृतकाल कल भोर में 4:40 से 6:06 पर। त्रिपुष्कर योग प्रातः आज 6:13 से 11:22 दिन में। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:45 तक। गोधूली बेला संध्या 5:49 से 6:14 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से 0:26 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 9:07 से 10:35 तक। गुलिक काल प्रातः 6:13 से 7:40 तक। यमगंड अपराह्न 1:29 से 2:57 तक। वर्जी रात्रि 8:01 से 9:17 तक। भद्रा और गंडमूल आज नहीं है। पंचक प्रातः सूर्योदय से कल सुबह सूर्योदय तक। तो ये रहे महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों की स्थिति को देखें तो चंद्रमा तथा बुध, मंगल कमजोर स्थिति में है। बुध भी कमजोर हैं क्योंकि राशि परिवर्तन चंद्रमा और इनका हुआ है, तो ये दोनों बुध कमजोर हैं। बृहस्पति देव फलदायी हैं, शुक्र देव फलदायी हैं, सूर्य फलदायी हैं। शेष ग्रह उतना फलदायी नहीं है, कमजोर हैं। तो बुधदेव और शुक्रदेव दोनों मीन राशि में है। एक के लिए नीच, बुधदेव के लिए मीन नीच राशि है, वहीं शुक्रदेव के लिए मीन उच्च राशि है। तो ग्रहों की स्थिति राशि के अनुसार देखें, मित्र राशि में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह है। इस प्रकार सबसे ज़्यादा ग्रह शनि और बृहस्पति के राशि में 3 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह हैं। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है। तो ये रहे ग्रहों की स्थिति राशि के अनुसार। नक्षत्र के अनुसार ग्रह की स्थिति, मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। बृहस्पति और शुक्र का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है क्योंकि बृहस्पति और चंद्र का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है क्योंकि उनका एक दूसरे के नक्षत्र में ग्रह हैं। इस प्रकार नक्षत्र के अनुसार देखें तो बृहस्पति के नक्षत्र में 4 ग्रह, शनिदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह और चंद्रदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। बुध, केतु, शुक्र, मंगल स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। तो ये रही हमारी पहली प्रस्तुति। अगली प्रस्तुति है नक्षत्र स्वामी के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। दैनिक पंचांग की दूसरी प्रस्तुति में आपका स्वागत है। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यह जन्म नक्षत्र जन्म पत्रिका में जन्म नक्षत्र के स्वामी के अनुसार फल देखते हैं और जन्म नक्षत्र के स्वामी के समूह के अनुसार भी समान फल मिलता है। यह प्रश्न उठता है, जन्म नक्षत्र समूह के स्वामी कैसे होते हैं। नक्षत्र समूह की बात होती है तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह ही हैं, इसलिए प्रत्येक तीन ग्रह को का स्वामित्व एक एक ग्रह को दिया गया है। उदाहरण स्वरूप पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र के एक समूह बना जिसके स्वामी केतु बने।
उसी क्रम में कहें 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र समूह, ये दूसरा उसी तरह से 5वां नक्षत्र समूह बना और उसके स्वामी मंगल हुए। 9वां नक्षत्र समूह इसी तरह से बना, जो 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र समूह से मिलकर बना। तो इस तरह से सभी नक्षत्र समूह के स्वामी अधिकृत किए गए। अब जन्म नक्षत्र समूह का जो फल होता है वह मिश्रित फल होता है, और जन्म नक्षत्र समूह से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह पीड़ा देते हैं, कार्य पर बाधा देते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह ये शुभ फलदायी होते हैं। तो इस तरह से हम जन्म नक्षत्र समूह से फल निकालते हैं। अब देखते हैं कि आज के बारे में ये तारे क्या बोल रहे हैं। तो दिन के 11:22 तक पूर्वाभाद्रा नक्षत्र है, और दिन के बाद 11:22 तक के बाद उत्तराभाद्रा नक्षत्र है। तो यहाँ पर यह बोल के बताते चलें कि दिन के 11:22 तक वैसे जातक जिनका जन्म राहु, मंगल, केतु, सूर्य तथा शनि के नक्षत्र समूह हुआ होगा, उनके लिए दिन शुभ होने के संकेत है। वहीं चंद्रमा, शुक्र और बुध के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए दिन में थोड़ा पीड़ा भी हो सकती है, कुछ बाधा हो सकती है, संतोष हो सकता है। और बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। 11:22 के पश्चात दिन के यदि हम देखें तो शनि के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए दिन सामान्य होने के संकेत हैं। वहीं मंगल, सूर्य तथा केतु के जन्म नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए बाधा हो सकती है, सावधान रहें, पीड़ा हो सकती है, संतोष हो सकता है। और बृहस्पति, राहु, शुक्र, बुध, चंद्र ये 3 नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए दिन शुभ होने के संकेत होते हैं। तो ये रहे पंचांग के 5 अंग आपके लिए। हम फिर अपनी कुछ दूसरी प्रस्तुति लेकर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग की तीसरी प्रस्तुति में। जन्म ये चौघड़िया ज्योतिष यह एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल को दर्शाता है। कुल 8 चौघड़िया होते हैं। चौघड़िया ज्योतिष में एक प्रकार का मुहूर्त भी है जो शुभ अशुभ समय को दर्शाता है। इसको देखने के लिए इसकी विस्तृत व्याख्या हमने किसी दूसरे पोस्ट में की है, कृपया आपसे आग्रह है कि उसको देखें। फिर भी संक्षेप में बता देते हैं कि दिन के पूरे 8 चौघड़िया होते हैं, रात के 8 चौघड़िया। जो दिन का चूँकि 7 ही चौघड़िया से संबद्ध ग्रहों का है, उनसे विभिन्न कार्यों से है, दिनों से है, इसलिए एक चौघड़िया जो सुबह का चौघड़िया होता है वही रात में चौघड़िया होता है, और रात का चौघड़िया जो आरंभ होता है वो सुबह का चौघड़िया होता है। तो आज का दिन का शुरुआत 6:13 से 7:40 तक काल चौघड़िया है। शुभ चौघड़िया 7:40 से 9:07 तक, उसका रोग चौघड़िया, उद्वेग चौघड़िया, चर्च चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया और पुनः काल चौघड़िया। तो ये रहे पंचांग के 5 अंक, ये रहे दैनिक पंचांग के चौघड़िया ज्योतिष के बारे में संक्षिप्त परिचय और संक्षिप्त जानकारी। चौघड़िया ज्योतिष में हमेशा इस बात को ध्यान दिया जाता है कि कोई भी हमारा चौघड़िया काल बेला, राहु काल, वार बेला से ग्रसित तो नहीं है। यह ग्रसित हो तो ऐसे काल का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आज का चौघड़िया यदि देखें तो काल चौघड़िया, रोग चौघड़िया, लाभ चौघड़िया और फिर संध्या में काल चौघड़िया, यह विभिन्न अशुभता से व्याप्त है।
वहीं रात्रि में लाभ चौघड़िया, रात्रि के आरंभ में और रात्रि के अंत में लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है, इसलिए इन सभी चौघड़िया को त्याग देना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये रहे चौघड़िया ज्योतिष के बारे में संक्षिप्त परिचय। आज का चौघड़िया का शुभ समय भी आपको बताया, और अब आपको ले चलते हैं अंक ज्योतिष की तरफ। अंक क्या कहते हैं? अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। आज 1 मार्च 2025 का तिथि है। यदि 1 मार्च 2025 के अंकों को एकल अंक बनाए तो कुल योग 4 आता है। तो आइए देखते हैं 4 का संबंध विभिन्न मूलांक वालों से आज कैसा है। तो जिनका मूलांक 1 है, आपका जन्म किसी माह का 1/10/1928 तारीख को हुआ है, सूर्यदेव आपके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। वहीं किसी माह का 2/11/2029 तारीख को जन्मे जातक, आपका मूलांक 2 बनता है, चंद्रदेव आपके स्वामी हैं, अच्छा दिन नहीं होने की संभावना है, 1.5 स्टार अंक मिल रहे हैं, 30% सफलता का रेट होने की संभावना है। किसी माह के 3, 12, 21 तारीख और 30 तारीख को जन्मे जातक, आपका मूलांक 3 बनता है और बृहस्पति देव आपके स्वामी बनते हैं, दिन उतना अच्छा नहीं होने की संभावना है, फिर भी 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 70% सफलता का सूचक है। 4 मूलांक वाले, आपका जन्म 4/13/2231 को हुआ है, आपके स्वामी राहुदेव बनते हैं। सावधानी जरूरी है, चाहे वो गाड़ी चलाते समय, वार्ता करते समय, अपने जॉब पर या अपना कर्म क्षेत्र घर ही में है तो भी। 1 स्टार मिल रहे हैं, 10% सफलता का दर होने की संभावना है। वहीं 5 मूलांक वाले, आपका जन्म किसी माह का 5/14/23 तारीख को हुआ है, बुधदेव आपके स्वामी बनते हैं, दिन सामान्य होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का सूचकांक है। 6 मूलांक वाले, आपका जन्म किसी माह के 6/15/24 तारीख को हुआ है, शुक्रदेव आपके स्वामी हैं, उत्तम आपका जो संकेत मिल रहे हैं दिन के, 3 स्टार मिल रहे हैं और 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 7 मूलांक वाले, 7/16/25 आपका जन्म तिथि है किसी भी माह का और केतु देव आपके स्वामी बनते हैं, उत्तम फल होने की संभावना है, उत्तम दिन जाने का, 4 स्टार मिल रहे हैं और 90 से 100% सफलता का सूचकांक है। अंत में 8 मूलांक वाले, 8/17/26 आपका जन्म तिथि है, शनिदेव आपके स्वामी हैं, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, 1 स्टार मिल रहा है और 10 से 40% सफलता का दर होने की संभावना है। और फाइनली इसके पहले कि 9 अंक के बारे में हम कुछ जिक्र करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे आग्रह है कृपया अब कर लें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर भी करें ताकि सभी को का लाभ मिल सके। नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें और आप अपना सुझाव हमें जरूर भेजें। आज की प्रस्तुति में जो हमने डेटा लिया है वह दृक पंचांग से है। समय स्थानीय समय पटना के 6 सुबह प्रातः का है, 5 बजे का। और अंत में तस्वीर जो है गूगल से ली गई है। और इसके पहले कि आपसे इजाज़त ले आज के लिए विदा होने का, आपसे आग्रह है कि सुझाव ज़रूर भेजें और इसकी छोटी भी प्रस्तुति दैनिक पंचांग की हमने अपलोड कर दी है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शनिदेव आप पर कृपा बरसाते रहें। जय शनिदेव। कल तक के लिए शुभ रात्रि।